इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑनलाइन तरीका, पूरा फुल प्रोसेस रहेगा। न्यू ईयर के फॉर्म्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइल करेंगे इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर। और जो आपकी आईटीआर है, ये आप जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी आपको यूज करनी है, हर जगह पे आप इसको यूज कर पाएंगे। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, वो भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा। ये रहा इनकम टैक्स का पोर्टल, आप नोट कर सकते हैं www.incometax.gov.in। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने इस वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा। जो प्रोसेस में यहाँ पर अभी आपको लैपटॉप या फिर किसी कंप्यूटर के थ्रू दिखा रहा हूँ, वो आप सेम प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपना जो फॉर्म है ये वाला, ये आप मोबाइल से भी फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने पैन कार्ड को रजिस्टर करेंगे। पैन कार्ड को रजिस्टर करने का बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका, जिससे आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर आप अपनी आईडी बनाते हैं, सेम उस तरह से क्रिएट करना है। जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद वैलिडेट करना है, ठीक है। वो सिंपल सा प्रोसेस है। फिर इसके बाद डिटेल फिल करनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल जो नंबर है, दोनों वेरीफाई कराना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करके चलूंगा, फिर इसके स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आपको जो फॉर्म्स इनकम टैक्स के वो डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट असेसमेंट ईयर 23-24, तो इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो ये असेसमेंट लिखा हुआ है, इसके लिए हम जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं 22-23 फाइनेंशियल 22-23 के लिए हमें यही वाला ऑप्शन यहाँ पर लेना है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ITR 1 एंड ITR 4 दोनों फॉर्म्स एनेबल हो गए हैं। दोनों की जो यूटिलिटी एक्सेल बेस यूटिलिटी आ चुकी है। एक्सेल बेस यूटिलिटी काफी आसान है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप यूटिलिटी ओपन कर रहे हो उसके साथ कोई दूसरी फाइल ओपन नहीं करनी है, वरना आपकी यूटिलिटी करप्ट हो जाएगी। फिर दोबारा से पूरी मेहनत करके दोबारा फाइल करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको यहाँ पर ITR 1 या ITR 4 में से कोई भी एक ITR बता देता हूँ। दोनों बिल्कुल आसान है। जो ITR 1 है वो सैलरी पर्सन के लिए है, और ये जो ITR है इसमें सैलरी के साथ साथ आप अपनी सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी इनकम भी दिखा सकते हैं, बट अप टू 50 lakhs। तो मैं आपसे ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं आपको पूरा फुल प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं आपको फाइल करके दिखा दूंगा। फाइल करने में तो 5 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर इसकी जो यूटिलिटी है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी फोल्डर में आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम अपलोड करेंगे तो उसकी JSON फाइल बनेगी। तो अगर आपने ये यहाँ पर इसको किसी फोल्डर में सेव नहीं किया, तो जो JSON फाइल है वो सेव करने में आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने इसको। अब मुझे यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको तैयार करना है और अपलोड करना है। बिल्कुल सिंपल सी एक्सेल की यूटिलिटी है, सब भरेंगे। उससे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पर पैन कार्ड से लॉगिन करके अपनी प्रीफिल्ड डिटेल्स, प्रीफिल्ड डिटेल्स का मतलब है जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, वो सारी चीजें प्री आपको डाउनलोड करनी है और वो एक्सेल यूटिलिटी में इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी ITR है वो हम यहाँ से डायरेक्ट फाइल करेंगे। ये डैशबोर्ड रहा, इस टाइप से काफी सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा, तो ड्रैग करने के बाद मोबाइल में भी सेम आपको व्यू मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ओरिजिनल रिटर्न। फिर इसके बाद यहाँ से ऑडिट वाले केस में नो कर देना है। फिर ITR के टाइप है, ITR 1 एंड 4 दोनों अवेलेबल है। मैं यहाँ पर ITR 1 आपको बता देता हूँ। ऐसे ही सेम एज इट इज आपको ITR 4 भी फाइल करनी है। बस JSON फाइल क्रिएट करने का 2 मिनट का काम है। उससे पहले कुछ डिटेल्स है, वो बेसिक डिटेल्स सबके लिए अलग अलग होगी। उसमें हमें यहाँ पर केयरफुल रहना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड करनी है। तो हमें बेसिकली ये जो फाइल है ये चाहिए। ये कहाँ से मिलेगी, ये हमें जो हमने अभी एक्सेल, जो हमारी एक्सेल फाइल आई है, ये इसी से जनरेट होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रीफिल की डिटेल्स डाउनलोड करने के लिए जाना है। तो हमें प्रीफिल की डिटेल्स जो है वो हमें यहीं से डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड प्रीफिल डाटा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से असेसमेंट ईयर, करंट ईयर वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, करंट असेसमेंट ईयर। इस पर डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। मैं इसी फोल्डर में इसको सेव कर लूंगा। मैंने यहाँ पर डाटा को सेव कर लिया। बस अब तो उसके बाद तो 5 मिनट का काम है। ITR 1 भरना तो काफी आसान है। नेक्स्ट वीडियो में ITR 4 भी मैं आपको बता दूंगा कि ITR 4 इस टाइप का फॉर्म होता है। जो ITR 1 है और ITR 4 है, दोनों ही बिल्कुल सिंपल से आसान से फॉर्म है। इसको फाइल करने के लिए आपको किसी प्रोफेशन तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बेसिक डिटेल्स और बेसिक नॉलेज होना काफी जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले जो हमारी जो फाइल है वो हम प्रीफिट डाटा में इंपोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कर्सर लेके आया, यहाँ पर मैंने इसको मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो जो मैंने फाइल सेव की थी, ये फाइल मुझे इंपोर्ट करनी है इस वाले फोल्डर। यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले नेम डिटेल्स, आप एक बार चेक कर लीजिएगा।
जो डाटा डाउनलोड होकर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने रिसेंटली जो है अपने एड्रेस को चेंज किया, एड्रेस चेंज कर लीजिएगा। बाकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैं नोट से ऑप्शन बता देता हूँ। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ से एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस टाइप के जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो किस कैटेगरी में यहाँ पर होल्ड करते हैं, ठीक है। इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ये आईटीआर 1 जो है जरूरी नहीं है सैलरी इनकम के लिए फाइल हो रही है, मेरी केवल हो सकता है रिसेंट टेस्ट की इनकम हो तो उसके लिए भी फाइल हो सकती है, या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कवर होती है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आईटीआर 4 तो बताने वाला हूँ। बाकी ये डिटेल्स है जो बेसिक आईटीआर 1 की डिटेल्स है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसमें आपको लेना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फिर यहाँ पर आपको ग्रोस सैलरी एंटर करनी है। ध्यान रखिएगा अब की बार यहाँ पर जो डिटेल्स आपको एंटर करनी है वो अगर आपको फॉर्म 16 मिला है तो फॉर्म 16 के बेस पर ही एंटर कीजिएगा, अदरवाइज जो है आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी। अगर फॉर्म 16 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, मतलब आपका टीडीएस नहीं कटा है, डायरेक्ट आपकी सैलरी इनकम आती है, तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी वैल्यू आप ग्रोस सैलरी में भी डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स जो आपको मिले हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर इन सबको मिलाकर फिगर आप एक जगह भी डाल देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली नहीं बात, इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये स्पेसिफिक इनकम है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री अंडर सेक्शन 89 है। तो ये नोटिफाइड कंट्रीज है, इसमें से अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है तब ये वैल्यू आनी है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। स्पेशल केस वाली बात है। इसके बाद अलाउंस, यहाँ से अलाउंस की पूरी लिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको किस टाइप का अलाउंस मिला है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है कि अगर आप सेक्शन 89A की रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मैनुअली फिल करनी पड़ेगी, बट उसके लिए फॉर्म फाइल करना जरूरी है। पहले फॉर्म फाइल कर लीजिएगा, उसके बाद ही रिटर्न फाइल कीजिएगा, वरना क्या होगा कि ऑटो एडिशमेंट हो जाएगा, फिर आपकी ऑटोमेटिकली डिमांड निकल के आ जाएगी। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो ग्रोस रेंट डाल देंगे। उसके अलावा जो अगर लोकल अथॉरिटीज को टैक्स की पेमेंट है वो यहाँ पर लिखना है। 30% रिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी इसमें ऑटोमेटिकली अलाउड होती है, बट अगर आपने इस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसमें वो वैल्यू नेक्स्ट में चलेगी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या नहीं दी फिर भी आपको जो है आपने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट आप भर रहे हैं तो आपकी अदर इनकम से एडजस्ट हो जाएगा। सैलरी की इनकम हो गई है, अदर हेड बिजनेस के लिए तो आईटीआर ये काम नहीं करेगी। हाँ, अगर एफडीआर टाइप की इनकम है तो उससे एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सेलेक्ट करना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या लेट आउट या डीम्ड लेट आउट, तो ये आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है अगर आपकी डिटेल फाइल कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वाली। देन उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा कि जैसे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट हो गए, डिपॉजिट्स के, फैमिली पेंशन, एक्रूड इंटरेस्ट, जो प्रोविडेंट फंड का नया रूल आया था उस पर एनी अदर लिख के आप उसकी इनकम दिखाना चाहें तो केवल उस पर्पज के लिए भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। या कि जैसे ब्यूटी पार्लर की इनकम हो गई तो भी आईटीआर 1 में कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइल कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अदर इनकम आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका जो नेचर ऑफ डिडक्शन है उसमें सेक्शन को देखते हुए कि वो बिजनेस रिसीट है या फिर अदर रिसीट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से टाइम पे कौन सी आईटीआर फाइल करना है। अब यहाँ पर जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाली चीज है वो अदर सोर्स के लिए है, वो यहाँ पर एंटर करनी है आपको। फिर उसके बाद जो है जो मैंने बताया था कि क्वार्टरली ब्रेकअप फॉर टैक्सेबल पोर्शन की कितना कितना है नोटिफाइड, उसके हिसाब से अलग अलग वैल्यू के हिसाब से रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर जो है टैक्स की कैलकुलेशन करेगा। अगर कोई एडवांस टैक्स है उसके लिए ये वैल्यूज अलग अलग आपसे यहाँ पर ली जा रही है। 5 इन्होंने यहाँ पर जो बाइफर्केशन किया है वो इसीलिए किया है ताकि एडवांस टैक्स की जो कंप्लायंस है उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो सके। सेम इसी तरह से इस बार यहाँ पर डिविडेंड को भी इन्होंने पहले क्या था सिंगल वैल्यू कंसिडर कर लिए करते थे, पर अब आजकल जो है शेयर मार्केट इनकम काफी कर रहे हैं लोग, तो अगर डिविडेंड इनकम आ रही है वो हाईएस्ट वैल्यू में आपको रिसीव हो रही है तो फिर उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर कि उसको 5 अलग अलग डेट्स के अंडर में डिवाइड किया है। फिर डिविडेंड की स्टेटमेंट तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपका ब्रोकरेज हाउस है उससे आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आपको टोटली पुट करनी है, मतलब आपको ये सिलेक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपको सारी कंपनीज मिला कितना डिविडेंड आया, वो सारी टोटल वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर 89 की रिलीफ का कॉलम यहाँ पर अलग से दिया गया है, वो आप क्लेम करना चाहे या फिर फैमिली रजिस्टर में सेक्शन 57 की रिडक्शन।
तो ये बेसिक डिटेल्स आ गई, तीनों हेड की इनकम मैंने आपको बता दी। यहाँ पर 3 हेड की इनकम ही कवर है इस ITR में, तो सैलरी वाली, हाउस प्रॉपर्टी वाली और अदर सोर्स वाली। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो हमें डिडक्शन क्लेम करनी है, जैसे 83 में LIC, और उसके अलावा जो है स्कूल की फीस हो गई, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं उनकी जो प्रीमियम्स आपने पे किए हैं, या फिर अगर सैलरी के इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड का, या फिर कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन आपने स्पेशली इक्विटी से डिवेंचर कर लिया है, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब की बार यहाँ पर ये अच्छा किया गया है, इसके सामने पूरा हिंट दे दिया इन्होंने 80CCC 80CCD1 कि इसका क्या है, बट अदरवाइज हमें जो है स्पेशली जाके सेक्शन चेक करना पड़ता था। और 80D के लिए जो मेडिकल पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके लिए हमें शेड्यूल 80D का अलग से फाइल करना पड़ेगा, वो मैं अभी बताऊंगा। 80DD है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल रिटायरमेंट, ये स्पेशल सेक्शन यहाँ पर इंक्लूड करके इनकी वैल्यू सेलेक्ट करवाए डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसमें ये फॉर्म्स में काफी मॉडिफिकेशन करा गया है, और इस फॉर्म को अभी भी कंटिन्यूसली मॉडिफाई किया जा रहा है, बट आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट हो गया 80EE। अदर सेक्शंस के लिए मैंने अपने YouTube चैनल पर स्पेशल वीडियो बनाई, क्योंकि वो सब चीजें यहाँ पर कवर नहीं हो सकती, बट यहाँ पर समझ लीजिए डिडक्शन वैल्यू पार्ट यहाँ तक आपको एंटर करना है। फिर एग्जाम्प्ट इनकम का भी थोड़ा सा यहाँ पर क्राइटेरिया आता है, बट लेकिन वो लिमिटेड पर्पज के लिए है। आप जैसे एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक की दिखा सकते हैं, कोई अदर ऐसी आपके पास एग्जाम्प्टेड इनकम आती है, तो फिर उसके लिए आपको 5,000 से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम के लिए फॉर्म ITR 2 में जाना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू की आपकी कोई और बिजनेस इनकम ना हो, वरना ITR 3 में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 87 की रिबेट आएगी, ये तो ऑटोमेटिकली आएगी। आपको टैक्सेबल इनकम जो है इस साल जो फाइल करेंगे, वो आप ये चेक कर लीजिएगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा है न्यू टैक्स रिजीम। उसके लिए सेपरेट वीडियो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये रिबेट ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। फिर इसके बाद ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, ये भी कुछ आएगा। हाँ, 89 की रिलीफ लेने के लिए आपको फॉर्म 10 ही फाइल करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म को फाइल करके इसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर चलूंगा, पहले 80D को कवर कर लेते हैं कि जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो किस टाइप का है। उसके 2 अलग अलग पार्ट होते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है। अभी मैं यहाँ पर वो चीज कवर नहीं करूंगा, पर ये सेलेक्ट करना जरूरी है कि आप क्लेम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर नहीं क्लेम करेंगे तो नो क्लेम लिखेगा, यस करेंगे तो उसमें वैल्यू आपको एंटर करनी पड़ेगी। ऐसे 80G का है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है मैंने। 80GGA के लिए भी सेपरेट वीडियो है, वो यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी, इनमें वैल्यूज कैसे पुट अप करनी। अब यहाँ पर हम चलते हैं TDS, ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है वीडियो का। आप चेक कीजिएगा जब आप ITR फाइल कर रहे हो, तो यहाँ से 2 चीजें आपको चेक करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर व्यू फॉर्म 26S, उस पर कंफर्म करके यहाँ पर आपको अपना जो 26S है वो चेक कर लेना है कि उसमें क्या क्या एंट्रीज आएगी है, कोई भी एंट्री मिस ना रह जाए। अगर आपको ज्यादा जल्दी नहीं है ITR फाइल करने की, तो इसकी जो TDS की रिटर्न की लास्ट डेट है कि रिटर्न फाइल करना जरूरी है, तो वो 31 मई है। तो 31 मई के बाद 2-3 दिन प्रोसेस होने में लग जाता है रिटर्न। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जून के फर्स्ट वीक में फाइल करें, बट जितने भी आपके TDS कटे हुए हैं वो सब एक बार चेक कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी वैल्यू में TDS कटा हुआ हो और उस TDS कट गया, आपका आपने इनकम डिक्लेयर नहीं करी, बाद में इनकम असेसमेंट का आपको नोटिस आएगा, पेनल्टी लग जाएगी। उन सब चीजों सेफ होने के लिए 2 चीजें चेक करनी है। एक तो ये फॉर्म 26 है, यहाँ पर प्रोसीड करके यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक तो ये 26 है, दूसरा AIS, ये आपको चेक करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप नेक्स्ट जो इसकी वेबसाइट है उस पर आपको माइग्रेट किया जाएगा। AIS और TIS दोनों आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी डिटेल्स ना रही हो जो कि आपकी रह जाए। ठीक है, तो ये डिटेल्स मैंने बताया है कि जब तक ज्यादा नेसेसरी ना हो या आपको पूरा इसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो, तब तक रिटर्न अभी फाइल मत करिएगा। बस फिर तो क्या है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है, जो मैंने आपको शुरू में प्रोसेस बताया था, जेसन हमारी जनरेट हो जाएगी, और वो जनरेट होने के बाद हमें यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, कंटेनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर फाइल पर लेके आ गया था, दोबारा से ले आता हूँ। हाँ, TDS की डिटेल्स हमारे यहाँ पर रह गई थी, तो फॉर्म्स में से एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। 26 में से डिटेल पढ़नी है, ये आएगी सैलरी के हिसाब से, और दूसरी जो आएगी वो अदर देन सैलरी, जैसे FDR के पे इंटरेस्ट आपका जो है उस पर TDS डिडक्ट कर लिया जाता है बैंक के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और ये फॉर्म 16C के हिसाब से जो TDS डिडक्ट किया था उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। तो आपको जो है जब तक आपकी पूरी TDS की डाटा अपलोड ना हो जाए, तब तक फाइल करने में प्रॉब्लम ये रहेगी कि बाद में नोटिस आ सकता है। जो आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किए हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैनुअली एंटर करनी है। TCS के लिए TCS की टेबल दी गई है, सेम TDS की तरह यहाँ पर इसको फिल करना है। फिर उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में हम आ जाते हैं। बैंक की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। और दूसरा, यहाँ पर आपको जो आपका टैक्स है, इस वाले कॉलम को स्पेशली देखना है आपको। कौन सा? ये जो 23 वाला है, 24, 25, 26, इसमें जो वैल्यू है ध्यान से देखनी है। टोटल टैक्स पेड
कितना है, उसमें अमाउंट पेबल कितनी आ रही है, रिफंड कितना आ रहा है, ये जरूर ध्यान से देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप अमाउंट पेबल के साथ रिटर्न कर दें तो बाद में डिमांड आ जाएगी। हाँ, आपका रिफंड है उसको वेरीफाई कीजिएगा कि मैनुअली कैलकुलेशन करके क्या इतना रिफंड आपका बन रहा था। बस ये कंप्लीट हो गया है। जितनी भी सीटें हैं सब पे आपको टिक करना है। यहाँ पर वैलिडेशन पर क्लिक करेगा तो कुछ भी गड़बड़ है तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो डिटेल्स है वो आपकी इनकम्प्लीट है। तो एक एक सीट को आपको चेक करना है। फिर उसके बाद जनरेट जेसन पर क्लिक करके इसकी जो जेसन फाइल है वो जनरेट करनी है। मैं अभी आपको आईटीआर 4 में से जनरेट करके एक बार दिखा देता हूँ। सेम आईटीआर 1 की भी होगी, आईटीआर 4 की भी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आईटीआर 4 जो फॉर्म है वो भी मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो हम जेसन जनरेट कर लेंगे, जेसन कैसे सेव होगी, क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। पहले कैलकुलेट टैक्स पर कैलकुलेट करेंगे, जितना टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जनरेट जेसन पर क्लिक करना है। इस टाइप से जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, कहाँ पर डाटा आया है। बस उसी फोल्डर में जाके जेसन हमें देख लेनी है। मैं भी फोल्डर आपको दिखा देता हूँ। इसी टाइप से लोकेशन आएगी, देखिए कौन सी ड्राइव में है, कहाँ पर रखा हुआ है डाटा, वहां से आपको फाइल एक्सेस करनी है यहाँ पर पोर्टल पे। जब यहाँ पर एक्सेस का ऑप्शन आएगा, पहले फोल्डर में चेक कर लेते हैं कहाँ पर फाइल आई है। तो देखिए इस टाइप की आपको ये फाइल दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो हमारी यूटिलिटी है, मैंने आईटीआर 4 से आपको दिखा दिया। ये हमारी फाइल इस तरह से आईटीआर 1 की भी जनरेट होगी, 4 की भी जनरेट होगी। बस अब इसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। कोई भी एरर होगी तो यूटिलिटी आपको बता देगी। उसमें इंपोर्ट करने के बाद फिर प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। तो आधार ओटीपी से या फिर बैंक नेट बैंकिंग की जिस भी तरीके से आपको वेरीफाई करनी है वो आराम से हो जाएगी। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस।